अब आपके पास 4 इमेजेस हैं, ये देखिए ये ए है, बी सी डी। अगर आप इनमें सब में देखेंगे तो आपके पास जो इसकी डिग्री है वो 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है। अगर इसी को मैं बनाऊं कि आइसोमॉर्फिज्म कैसे है, देखिए यहां पर 2 वर्टेक्स थे, डिग्री 3 थी, यहां पर भी 2 वर्टेक्स हैं आपके पास ए बी सी डी, जिनकी डिग्री 3 है, 3 है डिग्री, 3 है डिग्री, इसकी 2 है डिग्री, इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह एक और देखा जाए, इसकी देखिए, इसकी डिग्री देखें तो जो आपके पास है इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 2 और डिग्री आपके पास 3 है। तो ये भी आइसोमॉर्फिज्म है। एक इमेज और ले लेते हैं, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये भी आपके पास आइसोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल हो गए। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, अगर कोई सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती है अगर कोई ग्राफ आपके पास आइसोमॉर्फिक है। तो पहली कंडीशन है, 4 कंडीशंस होती हैं टोटल, और कंडीशन इफ 2 ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक, अगर 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं तो 4 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर कहती है नंबर ऑफ वर्टिसेस, number of vertices in both graph must be same. Number 2, degree of edges in both the graph must be same. Same होना चाहिए। Number 3, degree sequence of both graph, degree sequence of both the graph must be same. अब नंबर 4 की बात करें तो इफ ए साइकिल ऑफ लेंथ के, इफ ए साइकिल ऑफ लेंथ के इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस, अगर हम वर्टिसेस की हेल्प से लंप करते हैं, फॉर एग्जांपल b1 b2 अप टू bk इन वन ग्राफ, देन ए साइकिल ऑफ सेम लेंथ k, यानी कि सेम लेंथ k must be formed by the vertices, must be formed by the vertices f of b1, f of b2 up to so on f of vk in the other graph, as well. तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास अगर ग्राफ हो तो उसके आस्ते 2 आइसोमॉर्फिक ग्राफ आइसोमॉर्फिक कैसे होंगे। तो डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ, सीक्वेंस ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर देख सीक्वेंस, अगर आप सीक्वेंस ऑफ कुछ इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें आपके पास पता होना चाहिए। अगर 4 कंडीशंस जो हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ग्राफ एनी टू ग्राफ क्या होंगे, टू बी आइसोमॉर्फिक। दूसरा कंडीशंस क्या है, not sufficient to prove that graph are isomorphic, यानी कि जरूरी नहीं है अगर ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब भी ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा, जरूरी नहीं है। ये कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो जाता है, हम की नहीं कह सकते even then it cannot be said that the graph are purely isomorphic. आप ये नहीं कह सकते कि वो purely isomorphic है क्या नहीं है। if condition violate करती है, that said that graph surely, if condition violates, then we say that graph are surely not आइसोमॉर्फिक। आप ये कह सकते हैं कंडीशन वायलेट होते तो आप कह सकते हैं कि नॉट आइसोमॉर्फिक है। कंडीशन दैट सफिशिएंट कंडीशन टू दैट 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, वो कंडीशन है आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ, वो कंडीशन 1, इफ एंड ओनली इफ देयर कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। Second condition, 2 graphs are isomorphic if their adjacency
metrics are same. Third, isomorphic. Two graphs are isomorphic corresponding if their corresponding subgraph obtained by deleting some vertices of one graph and their corresponding image in the other graph are isomorphic. तो आप ये कह सकते हैं आइसोमॉर्फिक होगी obtain deleting some vertices of one graph and their corresponding image in the other graph are isomorphic. Two graph G1 and G2 are isomorphic or not. आपके पास दो ग्राफ है, तो सबसे पहले हम कंडीशन 1 की बात करें. कंडीशन 1 क्या कहती है हमारे पास? कंडीशन 1, नंबर ऑफ vertices in G1 4 और number of vertices in G2. दोनों में 4 4 आ गए हमारे पास. अगर 4 4 है सेम, सो कंडीशन 1 सेटिस्फाई. हमारे पास कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई. अब कंडीशन 2 की बात करें. कंडीशन 2 की बात करें तो नंबर ऑफ एजेस इन G1 इज इक्वल टू 5. 1 2 3 4 एंड 5. And number of edges in G2 is equal to 6. So condition 2 not satisfied, so not an isomorphic. ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है. प्रॉब्लम 2 पे चलते हैं. तीन ग्राफ हैं. 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास G1 G2 एंड G3 और ये हमारे पास हो गया. कंडीशन 1 की बात करें तो G1 4 वर्टिसेस, G2 4 वर्टिसेस, G3 4 वर्टिसेस. कंडीशन 1 सेटिस्फाई. कंडीशन 2, नंबर ऑफ एजेस. G1 नंबर ऑफ एजेस 5, G2 नंबर ऑफ एजेस 5 और G3 नंबर ऑफ एजेस 4. तो G3 नॉट आइसोमॉर्फिक टू G1 एंड G2, क्योंकि वायलेट होगी, सेकंड कंडीशन को वायलेट होगी. अब हम G1 और G2 के लिए चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन आगे सेटिस्फाई हो रही है. अब हम कंडीशन 3 चेक करते हैं. कंडीशन 3 चेक करते हैं. कंडीशन 3 में क्या है? डिग्री. क्या निकालने हमने? डिग्री सीक्वेंस. डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ G1 2 2 और 3 3 और डिग्री ऑफ G2 2 2 3 3. ये देखिए, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये आपके पास 2 है. तो सेम सीक्वेंस ऑफ डिग्री. तो कंडीशन 3 सेटिस्फाई. अब कंडीशन 4 पे चलते हैं. बोथ ग्राफ. कंडीशन 4, बोथ ग्राफ जो दोनों के दोनों ग्राफ हैं 2 साइकिल्स. ये देखिए पहली साइकिल और दूसरी साइकिल. ये देखिए पहली साइकिल और क्या आपके पास दूसरी साइकिल. फॉर्म किससे कर रहे हैं? हमारे पास वर्टिसेस विद डिग्री. किसी डिग्री के साथ? डिग्री 2 3 3. ये देखिए 3 3 2 3 3 2 3 3. यहाँ पे देखिए 3 3 2 2 3 3 2 3 3 दोनों कर रहे हैं. इसमें सेम साइकिल G1 एंड G2 हैव सेम साइकिल. अगर दोनों में सेम साइकिल, सो कंडीशन 4 सेटिस्फाई. तो कंडीशन 4 भी आपके पास सेटिस्फाई हो रही है. 4 की 4 नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है. अब चेक करते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशंस की बात क्या करें? अगर सफिशिएंट कंडीशन क्या करती है? आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक. तो अब इनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो ड्रॉ द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ ऑफ G1 एंड G2. तो अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये बच गया. और इसमें कॉम्प्लीमेंट की बात करें, जो दूसरा ग्राफ था कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास ये बच गया. तो G1 और G2 कॉम्प्लीमेंट. तो कंडीशन, तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ ऑफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक. सो हम कह सकते हैं G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब एक ड्रॉ कर रहे हैं हम यहां से। ये ग्राफ है G1 और G2। ये दोनों ग्राफ है हमारे पास G1 एंड 2। तो कंडीशन 1 की बात करें, कंडीशन 1 की बात करें तो G1 में भी 8 वर्टिसेस हैं और G2 में भी 8 वर्टिसेस हैं, तो सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। कंडीशन 2 की बात करें तो G1 में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं हमारे पास, देखिए हमारे पास 1 4 4 8 9 और 10 10 हो गए। G2 में कितने हैं हमारे पास, 10 हो गए। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के 10 हो गए। तो यानी कंडीशन 2 भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई, कंडीशन 2 हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब डिग्री की बात करते हैं। अब हम कंडीशन 3 की बात करते हैं। कंडीशन 3 G1 में डिग्री सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, 3 2 3 2 2 3 2 3। तो हमारे पास 2 वाले कितने हैं, 2 2 2 और 2 और 2। 3 वाले कितने हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। और G2 की बात करें तो 2 2, ये देखिए 2 2 2 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। तो हमारे पास 2 2 2 3 3 3 और 3। तो G2 में भी हमारे पास तो सेम डिग्री सीक्वेंस है, तो कंडीशन 3 भी हमारे पास, कंडीशन 3 आल्सो सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं कंडीशन 4 की। कंडीशन 4 क्या कहती है हमारे पास, G हैव साइकिल लेंथ। हमारे पास साइकिल लेंथ कितनी है। इफ ग्राफ G1 की बात करें, G1 तो डिग्री 3 वर्टिसेस फॉर्म ए साइकिल ऑफ लेंथ 4। अगर हम बात करें तो G1 में डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि किसी में साइकिल बनने के लिए 3 होनी चाहिए, साइकिल ऑफ लेंथ 4। और G2 में जो आपके पास है डिग्री 3 डू नॉट फॉर्म 4 साइकिल, so vertices are not adjacent or do not contain same cycle, so condition 4 is valid. तो G1 and G2 are not isomorphic। अगर साइकिल की बात करें तो ये आपके पास एक साइकिल हो गई, या आपके पास 2 साइकिल हो गई। और अगर इसमें बात करें तो हमारे पास एक साइकिल बनती है यहाँ पर, ये आपके पास 2 साइकिल बनती है, आपके पास ये आपके पास 2 साइकिल बन जाती है, और ये आपके पास 3 साइकिल बन जाती है, या आपके पास 4 साइकिल। मगर इसमें एक साइकिल ही आपके पास ये बनती है, 1 2 और 3 ही साइकिल आपके पास बनती हैं, तो ये वॉयलेट कर रही हैं साइकिल्स को, तो आपके पास इसीलिए 4 साइकिल नहीं बनती। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आइसोमॉर्फिक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।